सो कैसे आप लोग, आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो मैं लेटेस्ट जो जॉब लेके आया हूँ वो आपके लिए काफ़ी स्पेशल रहने वाली है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट अर्जेंसी में जॉब करना चाहते हैं। वो काफ़ी टाइम से जो है कंपनी पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कंपनी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है, ना ही इंटरव्यू शेड्यूल हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, विद इन 30-40 सेकेंड यानी 30 से 40 सेकेंड के अंदर ही आपको कंपनी की तरफ से मेल आएगा। उस मेल में आपको एक टेस्ट का लिंक दिया जाएगा, जिसमें आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए 48 से 72 घंटे यानी 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा। आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग वो टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं और पास कर लेते हैं, देन आपका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। इंटरव्यू अगर आप लोग पास कर लेते हैं, देन यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो रिक्रूटमेंट आई है वो आई है आपकी अमेजोन से, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, और यहाँ पे ये आपको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड करा रहा है। तो ये जो जॉब है स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो कैंडिडेट कस्टमर सपोर्ट या जो है सेल या टारगेट वाली जॉब नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो एज एन डेटा एसोसिएट की रहने वाली है। अब बहुत सारे कैंडिडेट हमारे ऐसे भी हैं जो अमेजोन का ऑनलाइन टेस्ट दे चुके हैं, लेकिन वो टेस्ट जो है उसे पास नहीं कर पाए। तो आपने ज़्यादातर जो टेस्ट दिया होगा वो या तो अमेजोन वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का दिया होगा या एसपीएस का दिया होगा, सेलर पार्टनर एसोसिएट का। लेकिन यहाँ पे आपका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा आसान दिया जाएगा इनके कंपैरिजन में, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट में हमें हाई लेवल की इंग्लिश चाहिए होती है जब हम अपने कस्टमर से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेटा एसोसिएट में जो आपका इंग्लिश का लेवल है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। तो अगर आप लोगों ने वो टेस्ट नहीं पास किया है तो आप यहाँ पे इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करके देखें, आपसे जो है ये टेस्ट पास हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोफाइल की, कि डेटा एसोसिएट में आपको यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा। तो डेटा एसोसिएट में बेसिकली हमें 3 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा डेटा जो है एनोटेशन का काम। आपने देखा होगा कि जो अमेजोन है वो एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें कैटेगरीज में चीज़ें डिवाइड रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग रहती है, इलेक्ट्रिकल की चीज़ें अलग रहती है, जो किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो अलग रहते हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या होता है कि जो भी सेलर हमें प्रोडक्ट देता है, ठीक है, हमें उसे उसी कैटेगरीज में डालना होता है। यानी मोबाइल अगर है तो मोबाइल की कैटेगरी में डालेंगे, अगर जो है कोई स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच की कैटेगरी में डालेंगे। दूसरा यहाँ पे होता है हमारा डेटा रिपोर्ट, ठीक है। सेलर जितनी भी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सारी हमें मैनेज करनी होती है। उसके बाद कोई प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है उसका ध्यान रखना होता है, ठीक है। और थर्ड यहाँ पे आता है कि जितनी भी सेलर ने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है उसे हम टाइप करके उसके जो वेबसाइट है उस पर डालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक स्किल की जरूरत नहीं, जस्ट आपको यहाँ पे टाइपिंग का थोड़ा ज़्यादा वर्क आपका रहने वाला है। और यहाँ पे ये आपको परमानेंट जब वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको लैपटॉप, वाईफाई, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कंपनी खुद से प्रोवाइड कराएगी। आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 डेज वर्किंग वीक के कल्चर के फॉलो करते हैं, यानी हफ्ते में 5 दिन आपको काम करना है और 2 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। उसके भी अलावा बहुत सारे जो बेनिफिट्स है कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। अगर आप लोग यहाँ पे ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम का अलाउंस आपको अलग से मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो नाइट शिफ्ट का भी अलाउंस कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। तो थोड़ा सा मैं भी आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ ताकि और अच्छे से चीज़ों के बारे में आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ कि आपकी प्रोफाइल है और कैसे आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो वो आपको अमेजोन की जॉब पे लेके जाएगा। तो ये हमारा अमेजोन का पेज, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको जैसे फोटो कैसा यूज करना है। ये जो है इन्होंने पहला फोटो सही बताया, बाकी आपका जो है फोटो ग्रुप में नहीं होना चाहिए, इस तरीके से वो सारी चीजें जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा लोड होगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये ओपन हो गया। ऊपर आपका जॉब रोल लिखा है, यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो है डेटा एसोसिएट एमएल सैड वर्क फ्रॉम होम। तो व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटा एसोसिएट 1 एमएल सैड वर्क फ्रॉम होम आपका रहेगा। तो इन्होंने कहा है द ह्यूमन लेबल डेटा ऑर्गेनाइजेशन एम टू प्रोवाइड क्वालिटी डेटा एनोटेशन टू हेल्प ड्राइव एआई मॉडल्स। तो यहाँ पे जो इनके ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे हमें डेटा प्रोवाइड इन्हें कराना पड़ता है। अवर विजन इज टू क्रिएट बिजनेस वैल्यू बाय डिलीवरिंग हाई क्वालिटी डेटा एट स्केल। वी लुक टू प्रोवाइड इजी एंड स्केलेबल लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है कि डेटा को हमें कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सॉल्यूशन टू सपोर्ट सच दैट आर हाई क्वालिटी, कॉस्ट इफिशिएंट एंड सिक्योर। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है। अब नीचे यहाँ पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यानी आपको जो है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है।
एज ए डेटा एसोसिएट 1 ML you will be responsible for providing timely and quality data annotation for a variety of workflow। तो डेटा एनोटेशन मैंने आपको बताई दिया कि इमेज के थ्रू या कैटेगरीज के थ्रू हमें डेटा को डिवाइड करना पड़ता है। द टास्क देयरफॉर विल बी रिपीटेटिव इन नेचर एंड विल रिक्वायर टू कैंडिडेट टू मेक क्विक डिसीजन कीपिंग इन द माइंड प्रोवाइडेड गाइडलाइन। तो कुछ गाइडलाइन आपको दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी जो डेटा है उसे कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आपके जो डेली रूटीन के काम है वो बताए हुए, जैसे मीट बिजनेस मैट्रिक्स एंड गोल्स, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी टारगेट, वर्क विद मिनिमल डायरेक्शन। मिनिमल डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपके कोई सिर पे मैनेजर वगैरह ऐसे बैठा नहीं रहेगा, हम आपको एक गाइडलाइन दे देंगे, आप उस अपने जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करोगे। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे वर्क बाय अपडेटिंग ट्रैकर और वर्क फ्लो टूल एज नेसेसरी। तो हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सर के ऊपर को जाए, तो उस चीज़ को आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन होगा, आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आपको काम करने दिया जाएगा। और ट्रेनिंग में भी आपका पैसा जो आप जॉब करोगे उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, जो मतलब आपको सैलरी मिलती रहेगी। सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी बराबर मिलेगी, वो उनकी टेंशन है, वो आपको ट्रेनिंग दे, आपसे काम कराए, कुछ भी कराए। फॉलोज SOP गाइडलाइन और मैनेजर इंस्ट्रक्शन एंड इंश्योर आउटपुट क्वालिटी इज कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए। ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट, यानी आप जो है ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन के बराबर आपने कोई डिग्री की हो, यानी ग्रेजुएशन में आपने चाहे BA, BCom, BSc, BCA, BTech या 12th के बाद आपने 3 ईयर का या 4 ईयर का कोई भी डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है तो आप लोग एलिजिबल है और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे डेटा एनोटेशन का आपका काम रहने वाला है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कस्टमर सपोर्ट की, वहाँ पे हमें बोलना अच्छा आना चाहिए, यहाँ पे हमें वैसे इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें लिखना ही है, राइटिंग स्किल हमारी अच्छी होनी चाहिए। पैशन फॉर डिलीवरिंग ए पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड मेंटेन कंपोजर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर वर्क फ्रॉम होम रूल। तो यहाँ पे आपको घर से काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि आपका जो घर का इन्वायरमेंट है वो शांत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बच्चा शोर मचा रहा है। फिर उसके बाद आपकी इंटरनेट की वहाँ पे स्पीड अच्छी होनी चाहिए और शुड हैव एक्सेस टू मोबाइल फोन एट ऑल टाइम फ्रॉम ए रिलायबल प्रोवाइडर, शुड हैव पावर बैकअप इन केस ऑफ पावर शटडाउन, अगर लाइट चली जाती है तो आपके पास इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। अगर आप इन स्टेट में रहते हैं तो आप जो है अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है इन स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं तो इन्होंने कहा कि आप इन स्टेट में किसी भी स्टेट में जो है शिफ्ट हो जाओ, रिलोकेट हो जाओ अपने रिश्तेदार के यहाँ या कुछ के यहाँ, तो आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन, बेसिक लेवल ऑफ एक्सेल नॉलेज आपको आनी चाहिए। फैमिलियरिटी विद ऑनलाइन रिटेल, तो आपको इंटरनेट का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका आया है हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब। तो यहाँ पे आप कुछ भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जॉब बोर्ड्स कर दिया और जॉब बोर्ड पे मैं यहाँ पे नौकरी कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे फुल नेम, आपका जो भी फुल नेम है यहाँ पे आप लोग भरोगे, अपनी ईमेल आईडी भरोगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भरोगे, जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे, सिटीजनशिप, यहाँ पे आपको इंडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल है तो वो यस करेगा, अदरवाइज नो, आई डोंट हैव डिसेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल भरनी है, पूरा प्रॉपर आपको भरना पड़ेगा। करंट सिटी, आप किस सिटी में रहते हैं। करंट स्टेट ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश कर दिया। फिर यहाँ पे आप लोग अपना पिन कोड भरोगे। फिर यहाँ पे आपका आता है हाईएस्ट डिग्री। अब इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है, तो जैसे सपोज करो मैंने 2020 में पास किया तो मैंने यहाँ पे 2020 कर दिया। एजुकेशन टाइप क्या है, अगर आप लोगों ने अपना BA किया है तो आर्ट्स आएगा, BCom किया है तो कॉमर्स, BTech किया है तो इंजीनियरिंग और BSc किया है तो साइंस। तो जैसे मैंने BSc किया है मैंने यहाँ पे साइंस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ्स। अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर है तो यहाँ पे 0 कर दोगे। फिर यहाँ पे आपका आता है आर यू वर्किंग करेंटली, अगर आप लोग कहीं पे काम करते हैं तो यस, अदरवाइज नो। नोटिस पीरियड, तो यहाँ पे आपको लिखना है कैन ज्वाइन इमीडिएटली, यानी मैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे आपका आता है करंट एम्प्लॉयर, लास्ट एम्प्लॉयर, अगर आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का नाम लिखोगे, अदरवाइज यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रेशर। फिर यहाँ पे करंट मंथली सैलरी, लास्ट विदड्रॉन सैलरी इन इंडियन रुपीज़, तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते थे तो आपकी लास्ट सैलरी क्या थी। अगर आप लोग यहाँ पे फ्रेशर है यहाँ पे 0 कर दोगे। उसके बाद डू यू हैव एनी एक्टिव करंट बैकलॉग, अगर आप जैसे अपने ग्रेजुएशन में तो आपकी कोई एक्टिव बैक वगैरह तो नहीं है तो यहाँ पे आपको करना है नो।
आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे आपको यस करना है, यानी जितना भी ओवर टाइम आप लोग कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ओवर टाइम का अलाउंस कंपनी आपको अलग से प्रोवाइड कराती है। आर यू विलिंग टू वर्क इन ए रोटेशनल शिफ्ट, यहाँ पे भी आपका यस आएगा। आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू द लोकेशन, यहाँ पे भी आपका यस आएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं, आर यू विलिंग टू बी इन ए जॉब दैट में रिक्वायर इंटरेक्टिंग विद कस्टमर वाया टेलीफोन और ईमेल, तो यहाँ पे भी आपको यस करना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना पैन नंबर भरना है। पैन नंबर ये इसलिए भरवाते हैं ताकि डुप्लीकेसी ना हो पाए, क्योंकि एक कैंडिडेट का एक पैन नंबर होता है, तो इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई बार फॉर्म को भर देते हैं। डू यू हैव ई आधार कार्ड, तो अभी आप इसमें नो कर देना, ठीक है। बाद में जब आपका इसमें टेस्ट पास कर लोगे, जब आपकी ऑनबोर्डिंग होगी, तब आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे जब यस किया था तो कुछ का टेस्ट का जो है लिंक नहीं आया था, तो ये एक स्पेशल हैक है। फिर यहाँ पे आपका आता है, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड एट अमेजोन, अगर आपने कभी अमेजोन के लिए काम किया है तो यस, अदरवाइज नो। आर यू करेंटली वर्किंग विद अमेजोन, तो नो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो रिज्यूमे है, सीवी है, उसे अपलोड करना है, और ध्यान रखना आपका जो रिज्यूमे है वो डॉक या पीडीएफ की फाइल में होना चाहिए, और 3 MB से कम का साइज उसका होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप लोग अपना फोटो अपलोड करोगे, और यहाँ पे फोटो क्या करना है, आपका लाइव फोटो होना चाहिए। यहाँ पे यूज कैमरा पे क्लिक करके आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, अपना फोटो खींचना है और अपलोड आपका वो हो जाएगा। उसके बाद बाय चेकिंग दिस बॉक्स, इस पर टिक करना है, नीचे स्क्रॉल करते हो, यहाँ पे आप लोगों को सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे इसे सबमिट करोगे, आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर ही कंपनी की तरफ से मेल आ जाएगा। उस मेल में आपका टेस्ट का लिंक दिया होगा, जिसको आपको जो है लैपटॉप या कंप्यूटर से अटेम्प्ट करना होगा। उसे आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आप लोग उसे पास कर लेते हो तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। इंटरव्यू क्रैक करते ही आपकी जॉब यहाँ पे पक्की। इतना काम आपका रहेगा। तो इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।